आज मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी डिस्कस करने जा रहा हूं जो लगभग 3 साल बाद मुनाफे में आ सकती है। 2 दिन बाद इस कंपनी के नतीजे हैं, यानी कि 26 को इस कंपनी के नतीजे आने हैं। और नतीजे जो हैं कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। दरअसल देखा जाए तो इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में नैरो लॉस रिकॉर्ड किया था। 40 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। पावर सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है। इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस काफी समय से चल रहे हैं। इससे पहले मैं आपके साथ जरा मार्केट को लेकर एक डिस्कशन कर लेता हूं। कल जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा, आज मुझे लगता है इस तेजी में वो ट्रैप नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि ये जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट को अब आप सस्टेन मानिए। हो सकता है यहाँ पर जो है रिकवरी दिखाई दे, एक शार्प रिकवरी सी हो, बट बाजार का ऊपर टिक पाना मुश्किल है। यानी कि अभी आपको कैश को हाथ में रखना है। जी हाँ, मौके आएंगे पर कब आएंगे? जब आपके पास कैश होगा। और आज आप देखिए लास्ट आवर में बाजार ने सारी बढ़त को गवा दिया। जहां जहां पर भी तेजी दिख रही थी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वो तेजी कहीं ना कहीं वाइप आउट होती हुई दिखाई दी। और अब मुझे लगता है रिजल्ट का सीजन भी लगभग एंड की ओर जा रहा है। अब यहाँ से बहुत बड़े या बहुत अच्छे नतीजे आने मुश्किल से दिखाई देते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक से यूएस की मार्केटों की तरफ ध्यान जाने वाला है। दिवाली के बाद से मुझे लगता है बाजार थोड़ा और टफ होने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारी आज की कंपनी, जिसका 26 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। उस कंपनी का नाम है रिलायंस पावर। जी हाँ, रिलायंस पावर के 26 तारीख को नतीजे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो ये कंपनी इस क्वार्टर में मोस्ट प्रोबेबली एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनती दिख सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और इसके शेयर धारकों के लिए भी ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी। और प्रॉफिट में आने के एक नहीं अनेक कारण हैं जो इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला तो है कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग। जो कंपनी की सब्सिडी थी, जो कंपनी को काफी बड़ा लॉस बना के दे रही थी, आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी की लायबिलिटीज खड़ी हो रही थी क्योंकि कंपनी ने गारंटी ली थी, वो मैटर ये कंपनी सॉर्ट आउट कर चुकी है। कंपनी अगर हम एट प्रेजेंट के सिनेरियो में भी देखें, अच्छी खासी कैपेसिटी होल्ड करती है। अपने बिजनेस के अंदर देखें तो सेल्स भी काफी बड़ी करती है। पर इस कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट लगातार इसके प्रॉफिट को खाए जा रही थी। आप कह सकते हैं अदर एक्सपेंसेस जो है इसके प्रॉफिट को लगातार खत्म कर रहे थे। बट अब मुझे लगता है इस क्वार्टर में इस कंपनी के लिए काफी कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने जो पिछली लायबिलिटीज थी उसको कहीं ना कहीं जो है सेटल डाउन किया है। और पॉजिटिव देखें तो मुझे लगता है इस कंपनी का फंड रेजिंग का जो प्लान है वो भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है। कंपनी जो है काफी बड़ा फंड कलेक्ट कर सकती है करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें। और कंपनी का ये तक कहना है कि आने वाले समय में भी ये कंपनी जो है लगभग नेट डेट फ्री होने की कगार पर है, जिस हिसाब से इस कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग की है। रिलायंस पावर के अंदर पास्ट में दिक्कतें रही हैं, काफ़ी कुछ इस कंपनी ने झेला है। शेयर धारकों के ने 2008 के बाद इस कंपनी के अंदर कभी भी पैसा नहीं बनाया है। पर अब इस समय अगर हम देखें तो ये कंपनी अब रिवाइवल की कोशिश कर रही है। और अगर इसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आता है, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है, तो निश्चित रूप से इस कंपनी के लिए फंडामेंटली फाइनेंशियली काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। और शेयर धारकों को भी इस कंपनी के रिजल्ट पर इस बार विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस बार के रिजल्ट जो है इस कंपनी के लिए आगे की रूपरेखा खड़ी करेंगे। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो हो सकता है बड़े इन्वेस्टर्स का इसके ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पर दोबारा से बनता दिखाई दे। तो आर पावर के शेयर धारक नज़र बनाकर रखें, 26 तारीख को ये कंपनी आपको बड़ी न्यूज़ दे सकती है। पर बात करें मार्केट की, मार्केट में आप अभी कोशिश रहकर काम करें, भर भर के बाइंग करने की कोशिश ना करें। कोई भी कंपनी अच्छे नतीजे दे पर फिर भी उसके अंदर सारे पैसे ना लगाएं, थोड़े ही पैसे इस समय बाजार के अंदर इन्वेस्ट करें, काफ़ी पैसा अपने हाथ में रखें। ये बाजार आपको बहुत मौके देने वाला है। हो सकता है दिवाली से पहले ये बाजार आपको बीच बीच में रिकवरी दिखाए, पर उस रिकवरी को आप सस्टेन ना माने। ये रिकवरी अभी मुझे सस्टेन नहीं दिखती, क्योंकि बाजार के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। जब तक एफआईआईज का मूड नहीं सुधरेगा, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे बाजारों में तेजी बन पानी मुश्किल है। रिटेल इन्वेस्टर खासकर के लिए कोशिश रहे,
बाजार के अंदर वैल्यूएशन पर पैसा लगाएं और हमारे बाजार वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हैं। इंडेक्स लेवल पे अभी मात्र 7% की गिरावट आई है। इंडेक्स अभी इतना बड़ा करेक्ट नहीं हुआ है, तो बड़ी गिरावट आने वाले समय में जरूर दिख सकती है। अभी आपको हो सकता है ये ऐसा लगे कि गिरावट नहीं आएगी, जिस हिसाब से बाजार के अंदर लोबा कह रहे हैं कि बाजार के अंदर गिरावट नहीं आ सकती, बट वैल्यूएशन ये बताते हैं कि ये बाजार आपको भी नियर टर्म में परेशान ही रखेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।